हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है कि 1905 से 1917 के बीच में जो गर्मपंथी वाला जो गर्म दल का जो यहाँ पर नेतृत्व हुआ था, उस टाइम की बात करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए फेमस है? तो 16 अक्टूबर 1905 को आपको पता भी होगा। 16 अक्टूबर जो 1905 को हुआ था, इस दिन बंगाल विभाजन की बात की गई थी। इस दिन डेट रखी गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। फिर 1911 को आपको याद भी होगा, 1911 को क्या किया गया था, इसे रद्द कर दिया गया था। 1911 को रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल है, कथन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। बिल्कुल वही किया, उन्होंने किया था। उसके बाद में यहाँ पर विस्तार किया। और दूसरा कथन है आपका, कह रहा तिलक ने दक्कन यानी दक्षिण भारत में दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। तो देखो, ये आपके दोनों सही है, मतलब पहला कथन भी सही है, सेकंड वाला भी सही है। उसके बाद में आपका स्पष्टीकरण सही से नहीं कर रहा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इन्हिबिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि इन्हिबिशन ने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। ठीक है, कथन आपका ये कह रहा है। दूसरा कथन आपका कह रहा है कि इन्हिबिशन ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। भाई, आम जनता का जब तक समर्थन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इनको लगा, तो इसमें अगर बात की जाती है यहाँ पर, हाँ ठीक है, इसमें अगर बात की जाती है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बात की जाती है तो इन्हिबिशन ने होम रूल लीग 1916 का जो शुरुआत किया था, इसे 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भी एक होम रूल लीग शुरू किया था 1916 में। एक आपने इन्हिबिशन ने भी शुरू किया था। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि अगर लगा के देखेंगे तो मतलब स्पष्टीकरण भी सही से कर रहा है। तो आपका तीसरे का हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो फांसी की सज़ा से जो बचे थे वो चंद्रशेखर आज़ाद आपको याद होगा कि 1931 में अल्फ्रेड पार्क में इनकी डेथ हो गई थी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने मतलब अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे। अगला सवाल है आपका, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो देखो, लाला लाजपत राय जैसे लोग थे वो लाहौर से ज़्यादा एक्टिव रहते थे। यहाँ पर जो आपका जो आंसर सही हो जाएगा, दिल्ली से जो स्वदेशी आंदोलन का लीडर था वो कौन था? दिल्ली से कर रहे थे, सैयद हैदर रजा जी कर रहे थे। कौन? सैयद हैदर रजा जी कर रहे थे। अगला सवाल है आपका 6 नंबर, कह रहा स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 का प्रारंभ तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उसका रीज़न क्या था? तो देखो, 1905 में अगर बात की जाती है तो जो भी जितना रीजन आता है वो बंगाल विभाजन का ही आता है। तो क्योंकि बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था, इसी वजह से स्वदेशी आंदोलन, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर 1905 को ही मतलब बंगाल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के राखी बांधी। इस वजह से इसको आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? तो अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में ध्यान रखना कि प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम और गर्म दल का उद्भव हुआ? तो देखो, ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसमें गर्म दल नरम दल अलग अलग लोग हो गए थे? तो इसका जो सही आंसर बैठेगा आपका स्वदेशी आंदोलन। देखो, स्वदेशी आंदोलन जो आपका 1906 में होता है, ठीक है, क्योंकि 1905 में आपका बंगाल विभाजन होता है। उसके बाद में आपने 1907 में सुना होगा। 1907 में क्या होता है? 1907 में सूरत विभाजन होता है। तो 1907 वाला भी याद रखना। यहाँ पर यही तो पूछ रहा है आपसे कि विभाजन का रीज़न क्या था। तो इसके पहले वाली जो घटनाएं थी,
जैसे आपका 1906 में, फिर 1905 में, 1906 में आपका स्वदेशी आंदोलन चलता है इस वजह से। अगला 8वां सवाल, 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन संगठित किया था किसने? तो ये मतलब किया गया था, कहाँ पर किया गया था? अभिनव भारत संगठन जो आपका किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा में। कहाँ पर? ये तो भाई गलत हो गया आपका। कहाँ पे? उड़ीसा नहीं। अभिनव भारत वाले अगर बात की जाती है तो महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया गया था। अच्छा, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच में क्या समानता है? तो ये आपको याद रखना है कि जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये किसके लिए जाने जाते हैं? देखो, पहला है ऑप्शन कह रहा है कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में विधानसभा में बम फेंका। तो इन्होंने भाई बम कहाँ फेंका था? भगत सिंह और आपके बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था इसमें। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? ऐसा तो नहीं है भाई। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू थे। 1923 में बनी थी। एचआरए के संस्थापक थे? ऐसा भी नहीं। आपके इसमें हो जाएगा वो काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट। किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो आपका ये है, कई बार पूछा गया आपका, गोरखपुर में दी गई। कहाँ पे? गोरखपुर में। अगर आपसे पूछा जाता है फैजाबाद में किसे दी गई, तो अशफाकुल्लाह खां फैजाबाद। गोंडा जेल में आपका दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी। लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बताना है कि हाँ, कि आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका मतलब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में आपका नारा दिया गया था करो या मरो का नारा दिया गया था, तो इस तरीके से इसमें क्या नारा दिया गया था? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियो को।